जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण के साथ दो चीजें हमेशा आपने साथ देखी होंगी, एक मोर पंख और दूसरी बांसुरी। बांसुरी उनका प्रेम था तो मोर पंख उनके व्यक्तित्व का हिस्सा। आज हम जानेंगे कान्हा के मोर पंख का रहस्य। प्रेम और दया के प्रतीक श्री कृष्ण जी सारे देवताओं में सबसे ज्यादा श्रृंगार प्रिय भगवान हैं। कृष्ण को हमेशा उनके भक्त नए नए कपड़ों और आभूषण से लादे रखती हैं। कृष्ण का नाम जुबा पर आते ही हमारे मन में सबसे पहले जो छवि उभर कर सामने आती है वो आभूषण पहने रखे और मस्तिष्क पर मोर पंख धारण किए हुए युवा कृष्ण की आती है। भगवान श्री कृष्ण एक और यहाँ प्रेम और दया का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर वह अपने रौद्र रूप में शत्रुओं का नाश करने वाली भी है। इन सब में इतर वो कई बार मित्र और शत्रुओं के संभाव भी रखती हैं, यानी उनके रूप में विदिता है, जैसे कि मोर पंख में होती है। कान्हा का मोर पंख पहनने केवल प्रेम का या उसके प्रति लगाव को ही नहीं दर्शाता, बल्कि उनके जरिए भगवान ने कई संदेश भी दिए हैं। इन दो चीजों में अटूट संबंध है। बांसुरी और मोर पंख के बिना कान्हा का स्वरूप अधूरा है। इसके पीछे भी कारण यही है कि उनके रूप को पूरा करने में बांसुरी और मोर पंख का बहुत बड़ा योगदान है। बांसुरी उनका प्रेम है तो मोर पंख उनके संदेश का परिचारक है। इन दोनों के बिना श्री कृष्ण जी अधूरे हैं। मोर पंख उनके सिर पर क्यों सजा है, इसके पीछे भी एक नहीं कई कारण हैं, ये भी जानना जरूरी है। दोस्तों, श्री कृष्ण जी की लीलाएं अपरंपार है। आज एक अनसुनी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। गोकुल में श्री कृष्ण जी का भक्त मोर रहता था। वो श्री कृष्ण जी की कृपा पाना चाहता था, इसलिए वो मोर भगवान श्री कृष्ण जी के महल की दीवार पर बैठकर वह भजन गाता, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल पास सांवरिया मेरे। इस प्रकार वह प्रतिदिन यही गुनगुनाता रहता था। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, इसी तरह 1 साल व्यतीत हो गया, परंतु राधा के प्रेम में मगन कृष्ण ने कभी मोर पर ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन वह दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहां से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसने कृष्ण के द्वार पर मोर को रोता देखकर वह बहुत अचंभित हुई और मोर के पास आई और उसे उसके रोने का कारण पूछा। मोर, तू क्यों रोता है? तब मोर ने बताया, पिछले 1 वर्ष से मैं इस शल्य को रिझा रहा हूँ, परंतु मुझे आज तक पानी भी नहीं पिलाया। ये सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे बरसाने से आई हूँ, तुम मेरे साथ वहीं चल। राधे रानी बहुत दयालु है, वो तुम पर अवश्य ही करुणा करेगी। मोर मैना की बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले बरसाने की ओर। उड़ते उड़ते बरसाने पहुंच गए। राधा रानी के दरबार पर मैना ने गाना शुरू किया, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। परंतु मोर बरसाने में आकर वही गा रहा था, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। जब राधा जी ने ये सुना तो दौड़ी चली आई
और प्रेम से मोर को गले लगा लिया और मोर से पूछा, तू कहाँ से आया है? तब मोर बोला, जय हो राधा रानी, आज तक सुना था कि तुम बहुत ही करुणा में हो, आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वो कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से अपने भजन द्वारा कृष्ण जी का नाम जपता जा रहा हूँ। उन्होंने सुनना तो क्या, मुझको थोड़ा सा पानी भी नहीं पिलाया। राधा रानी बोली, अरे नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं, तो एक बार फिर से वहीं जाओ, किंतु इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं, राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ही ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार रटने लगा, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। जब कृष्णा जी ने ये सुना तो भागते भागते आए और उन्होंने भी मोर को प्रेम से गले लगा लिया और बोले, मोर तू कहाँ से आया है? ये सुनकर मोर बोला, वाह रे चलिए, जब 1 वर्ष पहले जब मैं आपके नाम ही रट लगा रहा था तो आपने कभी मुझे पानी भी नहीं पूछा, और जब आज मैं राधे राधे बोला था तो आप भागकर आ गए। तब कृष्ण जी ने मोर की सारी बात ध्यान से सुनी, फिर बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, मैंने तुम्हारी भक्ति पर कभी ध्यान ना दिया, क्योंकि मेरा दुर्भाग्य है, क्योंकि तूने राधा का नाम लिया, ये तेरा सौभाग्य है। पर तुम दुखी ना हो, मैं तुझको वरदान देता हूँ, जब बगीच सृष्टि नहीं की, तेरा पंख सदा मेरे सिर पर विराजमान होगा, और जो भी भक्त राधा का नाम लेगा वो भी सदा मेरे शीश पर रहेगा। इस प्रकार के मोर के पंख को भगवान श्री कृष्ण जी के सिर पर स्थान मिला। इसका दूसरा रहस्य है, दरअसल वनवास के समय माता सीता को बहुत ही प्यास लगी थी। तब भगवान राम ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें जल कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद भगवान राम ने प्रकृति से प्रार्थना की, हे देव, आसपास यहाँ भी पानी हो, वहाँ जाने का रास्ता दिखाएं। तभी वहाँ एक मोर आया और उसने भगवान राम से कहा कि जलाशय तो नजदीक है, लेकिन आप रास्ता भटक सकते हैं। फिर मोर ने कहा कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और अपने एक एक पंख को तोड़ तोड़ कर गिराता रहूंगा, इसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। जबकि ऐसा कहा जाता है कि मोर के पंख किसी विशेष मौसम में ही गिरते हैं, और अगर मोर जबरदस्ती किसी और मौसम में अपने पंखों को गिराता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान श्री राम को रास्ता दिखाने वाले मोर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और जलाशय तक पहुंच जाने से ही उस मोर की मृत्यु हो गई। तब भगवान राम ने उस मोर से वादा किया कि तुमने जो मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया, अगले जन्म में श्री कृष्ण के अवतार में जमीन पर गिरे हुए तुम्हारे इन पंखों को अपने सिर पर धारण करूंगा। ये तो हमारे प्रभु की लीला है। जय श्री कृष्ण।